हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्नो शर्मा शो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आधार एग्ज़ाम का 8वां चैप्टर लेकर आए हैं। तो पिछले वीडियो में बताए थे आधार एग्ज़ाम में टोटल 9 चैप्टर हैं, जिसमें से 9 चैप्टर मिला के 510 क्वेश्चन है। उसमें एग्ज़ाम में 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ये 8वां चैप्टर है, 8वां अध्याय है। इसमें टोटल 24 क्वेश्चन है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति जो झूठी सांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, चाहे वह मृत या जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक है, उसे एक निश्चित समयावधि के लिए कारावास या दंड दिया जाएगा, जिसे यहाँ हो जाएगा आपको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, 3 वर्ष तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने या मृत, जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जिसे इसका आंसर हो जाएगा 1.5 रुपया तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के लिए या इरादे से या आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने करने के इरादे से आधार संख्या की डेमोग्राफिक सूचना या बायोमेट्रिक सूचना बदलता है, या किसी भी जनसांख्यिकीय जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक का बहुरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे 1.5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही जुर्माने भी लगाया जाएगा, जो 10,000 रुपये तक हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से या आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने करने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या बायोमेट्रिक सूचना बदलता है, या किसी भी जनसांख्यिकीय जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक का रुपया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो 1.5 रुपये तक हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10,000, बी नंबर, 10,000 रुपये तक हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा पहचान की जानकारी संग्रहित करने के लिए अधिकृत नहीं है, शब्दों, आचरण या व्यवहार से यह जताने का प्रयास करती है कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो 1.5 रुपये तक हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, 1 लाख तक हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो, जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा भंडार
तक एक्सेस करता है या एक्सेस सुरक्षित करता है को किसी निश्चित अवधि के लिए कारावास की सज़ा हो सकती है, जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो ₹100 से कम नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, 1,00,000 से कम नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ वह होगा जो निम्नलिखित अधिनियमों में उसके लिए निश्चित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर कंटेमिनेट कंप्यूटर वायरस और डैमेज के अर्थ वही होंगे जो निम्नलिखित अधिनियमों के लिए इसके लिए निश्चित किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोध करता है इकाई होने के नाते धारा 3 की उपधारा 2, धारा 8 की उपधारा 3 की अपेक्षा का पालन करने में विफल रहता है, जो है को कारावास की सज़ा होगी, जिसे 1.5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो भी जानकारी प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के तहत कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माने व प्रावधान की नहीं किया गया है, उसे 1 वर्ष के लिए कारावास या दंड दिया जाएगा, या उस पर जुर्माना हो सकता है जो ₹150 तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ₹25,000 तक बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी नियम या विनियम के तहत अपराध करता है, इसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माना प्रदान नहीं किया जाता है, वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, 1 या 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो कोई भी अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 की उपधारा 3 के उल्लंघन में एक व्यक्ति की पहचान की जानकारी का उपयोग करता है, दंड का भागी होगा। यहाँ दिए गए कुछ दंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, 3 या 4। इसका आंसर 3 यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, या ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ अदालतों के नाम दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, 1 या 2, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दूसरा मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ कुछ पुलिस रैंक दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तीसरा, तो आप पढ़ के समझ लीजिएगा जी, इसका तीसरा हो जाएगा आपको तीसरा आंसर। तो यहाँ दिया गया है पुलिस इंस्पेक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोई त्रुटि पाई गई जहां UIDAI सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके नकली पहचान के प्रमाण पते के प्रमाण के साथ नामांकित किया गया था। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
1 या 2 ऑपरेटर पर्यवेक्षक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जांच के दौरान यह पता चलता है कि फोटो की फोटो पीओपी आधार पंजीकरण में इस्तेमाल की गई थी। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, 1 या 2 ऑपरेटर पर्यवेक्षक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है वह जानबूझकर केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी से किसी भी डेटा को डाउनलोड या कॉपी करता है, किसी निकाले जाने योग्य संग्रहित के माध्यम से संग्रहित करता है। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, 1 या 2। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 नंबर, और ये हो जाएगा आपको 2 नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है वो और जो वह जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को चोरी, छुपे, नष्ट करने या बदलने का कारण बनता है, वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, 1 या 2। इसका आंसर होगा 1 या 2। एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जुर्माना जो 1 लाख रुपया तक से कम नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 के उपधारा 2 या धारा 8 के उपधारा 3 की अपेक्षा का अनुपालन करने विफल रहता है, दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 4। तो इसका 1 और 4 तो आप पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है वह जानबूझकर केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी तक पहुंचाने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति तक पहुंच से इनकार कर देता है, तो वह दंडनीय होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, 1 और 2, 1 और 2। तो चलिए पढ़ के समझ लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 1, 2 और 3। तो चलिए ऊपर देख लेते हैं। आपको 1, 2 और 3 आप पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं, तो चलिए नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 1, 2 और 4। तो चलिए ऊपर देख लेते हैं। आपको 1 नंबर, और 2 नंबर और 4 नंबर। तो आपको यहाँ 4 नंबर हो गया। तो आप इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं, तो चलिए इसका नीचे में ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर 1 और 3। तो चलिए ऊपर देख लेते हैं। इसका होगा 1 और नीचे दिया गया है 3। तो आप इसको पढ़ के समझ लीजिएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ आपको यहाँ बी नंबर हो गया 2 और 3। तो चलिए ऊपर देख लेते हैं 2 और 3। तो आप पढ़ के अच्छा समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आपको कोई इसमें कोई सवाल, कोई प्रतिक्रिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।